Audio Jungle. Audio Jungle. जब हम अपनी धरती को स्पेस से देखते हैं तो हमें एक बहुत ही सुंदर नीला मार्बल दिखता है। इस पर हरे और भूरे रंग के बड़े बड़े पैच बने हुए हैं। ये कॉन्टिनेंट्स हैं, वो 7 बड़े लैंडमास जिन्हें हम अपना घर कहते हैं। हम उन्हें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। हर कॉन्टिनेंट अलग है, जिसकी अपनी क्लाइमेट, जानवर और लैंडस्केप हैं। ऐसा लग सकता है कि वे हमेशा से वहीं थे जहां वे आज हैं, फिक्स्ड और अनचेंजिंग। लेकिन हमारे प्लैनेट की कहानी लगातार धीमी और पावरफुल मूवमेंट की कहानी है। धरती की सतह उतनी स्टिल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक डायनामिक और हमेशा शिफ्ट होती पजल है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की, बहुत बहुत पहले की, जब पहले डायनासोर ने धरती पर कदम भी नहीं रखे थे। तब हमारा प्लैनेट बहुत अलग दिखता था। कोई अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। इसके बजाय सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट में। साइंटिस्ट्स ने इस पुरानी जमीन को एक नाम दिया है, पेंजिया, जिसका मतलब ग्रीक में सारी जमीनें होता है। यह एक सिंगल बहुत बड़ा हिस्सा था जो एक सिंगल बहुत बड़े ओशियन पैंथालसा से घिरा हुआ था। इस दुनिया में एक जानवर आज के अंटार्कटिका से लेकर आज के नॉर्थ अमेरिका तक बिना किसी बड़ी समुद्र को पार किए चल सकता था। यह एक फैसिनेटिंग थॉट है। एक प्लैनेट जिसमें सिर्फ एक जमीन और एक ओशियन था। एक सरल लेकिन बहुत अलग दुनिया। लेकिन हमें इस खोई हुई दुनिया के बारे में कैसे पता चला? क्लूज हमारे चारों ओर की चट्टानों और फॉसिल्स में छिपी हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड वेगेनर नाम के एक क्लेवर जर्मन साइंटिस्ट ने कुछ कमाल का देखा। उन्होंने देखा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन, जैसे साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट और अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट, एक बड़े जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट होते हुए दिखते थे। उन्हें वही पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स भी उन कॉन्टिनेंट्स पर मिले जो अब हजारों मील के ओशियन से अलग हैं। ये कैसे हो सकता था? वेगेनर ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए रहे होंगे और तब से अलग हो गए हैं। ये आइडिया, जिसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा, तुरंत एक्सेप्ट नहीं हुआ। बहुत से लोगों को यह मानना मुश्किल लगा कि पूरे कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं। कौन सी ऐसी फोर्स हो सकती थी जो प्लैनेट पर लैंड मासेस को धकेलने के लिए काफी स्ट्रांग हो? कई सालों तक वेगेनर की थ्योरी पर बहस हुई और अक्सर उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो एविडेंस इकट्ठा किया था वह पावरफुल था। मैचिंग रॉक फॉर्मेशन, उन क्रिएचर्स के शेयर्ड फॉसिल्स जो बड़े ओशियंस को तैरकर पार नहीं कर सकते थे, और कॉन्टिनेंट्स का पजल लाइक फिट, ये सब एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते थे। धरती की सतह स्टैटिक नहीं थी। यह एक पुरानी यूनियन की कहानी थी। एक महान जमीन जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिसे फिर से खोजा जाना बाकी था। पेंजिया की दुनिया हमेशा के लिए नहीं रही। धरती की क्रस्ट के बहुत नीचे बहुत बड़ी फोर्सेस काम कर रही थी। हमारे प्लैनेट की सतह बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे अंडे का फटा हुआ खोल। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वे लगातार मूव कर रही हैं। धरती के मेंटल के गर्म पिघले हुए रॉक पर तैर रही है। यह मूवमेंट बहुत धीमी है, लगभग उसी स्पीड से होती है जिस स्पीड से आपके नाखून बढ़ते हैं। लेकिन लाखों सालों में यह धीमी स्थिर गति हमारे प्लैनेट के पूरे चेहरे को फिर से बदलने की पावर रखती है। धरती के कोर से निकलने वाली गर्मी मेंटल में करंट्स बनाती है, और ये करंट्स उनके ऊपर की प्लेट्स को धकेलते और खींचते हैं। लगभग 200 मिलियन साल पहले इन पावरफुल फोर्सेस ने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को तोड़ना शुरू कर दिया। जमीन में बड़ी दरारें और क्रैक दिखाई दिए। पिघला हुआ रॉक या मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर धकेला गया, जिससे नई क्रस्ट बनी और पेंजिया के टुकड़ों को अलग होने के लिए मजबूर किया। सिंगल बड़ा लैंडमास पहले 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। नॉर्थ में लॉरेशिया था, जो आखिर में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बन जाएगा। साउथ में गोंडवाना था, जिसमें वो जमीन थी जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और कमाल की बात है इंडिया बन जाएगी।
बड़ा अलगाव शुरू हो गया था और मॉडर्न दुनिया धीरे धीरे आकार ले रही थी। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, ये दो बड़े लैंडमासेस टूटते रहे। लॉरेशिया टूट गया, जिससे नॉर्थ अमेरिका पश्चिम की ओर चला गया और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन खुल गया। गोंडवाना भी कई टुकड़ों में टूट गया। साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से दूर जाने लगे, जिससे उनके पीछे साउथ अटलांटिक ओशियन बन गया। अंटार्कटिका पोल की ओर दक्षिण की ओर चला गया, जो आज हम जानते हैं कि बर्फीला कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और अपनी लंबी आइसोलेटेड जर्नी शुरू की। यही वजह है कि इसमें इतने यूनिक वाइल्ड लाइफ हैं। ओरिजिनल पेंजिया पजल का हर टुकड़ा ग्लोब के पार अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बड़े अलगाव का धरती पर जीवन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स मूव किए, उन्होंने नए क्लाइमेट का अनुभव किया। जानवर और पौधे जो कभी पड़ोसी थे, वे अपने अलग अलग लैंडमासेस पर आइसोलेटेड हो गए। उन्हें अपने नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना पड़ा, जिससे आज हम प्लैनेट भर में जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स की जर्नी बताती है कि हमें दूर के किनारों पर समान फॉसिल्स क्यों मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स क्यों पनपते हैं, जबकि अफ्रीका और एशिया में प्राइमेट्स विकसित हुए। यह अलगाव, आइसोलेशन और इवोल्यूशन के अद्भुत ब्रांचिंग पाथ की कहानी है, जो सब टेक्टोनिक प्लेट्स के धीमी अनवरत नृत्य से संचालित होती है। अपनी महान यात्राओं पर सभी कॉन्टिनेंट्स में से जमीन के एक टुकड़े की खास तौर पर नाटकीय कहानी थी। यह वह लैंडमास था जिसे अब हम भारत कहते हैं। असल में भारत एशिया का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। यह अफ्रीका, मेडागास्कर और अंटार्कटिका के तट से सटा हुआ था। दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना का एक शांत हिस्सा। लेकिन करीब 100 मिलियन साल पहले भारत टूट गया और एक उल्लेखनीय सोलो जर्नी शुरू की। यह उत्तर की ओर तेजी से बढ़ने लगा, किसी भी अन्य टेक्टोनिक प्लेट की तुलना में बहुत तेजी से। यह एक कॉन्टिनेंटल यात्री था जो प्राचीन टेथिस ओशियन को तेजी से पार कर रहा था, जिसने इसे एशिया से अलग किया था। यह महाकाव्य यात्रा लाखों सालों तक चली। जैसे जैसे भारत उत्तर की ओर यात्रा करता गया, इसने अपने पीछे ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला छोड़ दी। जिस दुनिया की ओर वह बढ़ रहा था, वह उस दुनिया से पूरी तरह अलग थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। एशिया एक विशाल, स्थिर लैंडमास था जो भारत के रास्ते के अंत में इंतजार कर रहा था। हमारे प्लैनेट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूवैज्ञानिक घटनाओं में से एक के लिए मंच तैयार था। भारत की प्लेट की गति अविश्वसनीय थी। भूवैज्ञानिक समय में हजारों मील की दूरी तय करती थी। यह एक कोमल धक्का नहीं था, यह एक धीमी गति से लेकिन बेहद शक्तिशाली कॉन्टिनेंटल टक्कर होने वाली थी। लगभग 50 मिलियन साल पहले भारत की लंबी यात्रा एक शानदार अंत तक पहुंची। यह यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थे। वे समान डेंसिटी के थे। कोई भी आसानी से दूसरे के नीचे नहीं जा सकता था। तो जैसे ही वे टकराए, जमीन के पास ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्रस्ट मुड़ गया, फोल्ड हो गया और आसमान की ओर धकेल दिया गया। चट्टान और पृथ्वी के इस विशाल सिकुड़ने से हमारे प्लैनेट पर सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, हिमालयास। प्राचीन टेथिस ओशियन का तल दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को बनाने के लिए ऊपर उठ गया। यह प्रक्रिया रुकी नहीं है। भारतीय प्लेट अभी भी एशिया में उत्तर की ओर धकेल रही है, जिससे हिमालय और ऊंचा उठ रहा है। प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ते हैं। यह लगातार धक्का देना भी इस क्षेत्र में भूकंपों के प्रति इतना प्रवण होने का कारण है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे दुनिया को बनाने वाली भूवैज्ञानिक शक्तियां अभी भी बहुत सक्रिय हैं। भारत और हिमालय की कहानी प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति का एक शानदार प्रमाण है। एक लंबी यात्रा और एक टक्कर की कहानी जिसने दुनिया की छत उठा दी।